आज हम बात कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फसलों का जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, फसलों का जीवन चक्र के आधार पर यानी कि लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब कौन सी फसल का जीवन चक्र कितने दिन का होता है या कितने महीने का होता है। ठीक है, और एक तो इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं। तो ये बांटा गया है तीन भागों में। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक वर्षीय फसलें। ठीक है, जैसे एनुअल क्रॉप्स कहते हैं, एनुअल क्रॉप्स कहा जाता है इसे। द्विवर्षीय जिसे बाइनियल क्रॉप कहा जाता है, इसे पेरेनियल क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें पेरेनियल क्रॉप्स, और बहुवर्षीय फसलें पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक वर्षीय फसलें क्या होती हैं। ठीक है, एक वर्षीय फसलों की बात करते हैं तो एक वर्षीय यानी कि वे फसलें, वे फसलें जो अपना जीवन चक्र एक साल के अंदर पूरा करती हैं। यानी कि वे फसलें वे फसलें जो अपना जीवन चक्र जीवन चक्र एक साल में, एक साल या एक साल या कम समय में पूरा करती हैं, एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। यानी कि अगर कोई फसल 3 महीने में भी कोई अपनी बोई गई और बो के उसने अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की, मतलब वनस्पति वृद्धि भी की, उसमें फ्लोरिंग भी आई और बाद में फल भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई फसल एक 3 महीने के अंदर बो के कट भी गई है तो वो एक वर्ष की ही कही जाएगी। अगर कोई 12 महीने में कट के तैयार होकर कट गई है तो भी वो कही जाएगी कि वो एक साल में ही तैयार हुई है। अगर कोई फसल 5 महीना में कट जाती है तो वो एक वर्षीय फसल ही कही जाएगी। ठीक है, अगर कोई फसल 2 महीना में कट जाती है तो भी वो एक वर्षीय फसल कही जाएगी, क्योंकि उसने अपने एक साल के अंदर ही वेजिटेटिव बोई गई, सोइंग की है। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ करके फ्लोरिंग और फ्रूट सब दे दिए हैं। ठीक, तो जैसे इसमें बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आते हैं, एक वर्षीय में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं हम धान। धान एक पैडी, पैडी क्या है, 1 ईयर क्रॉप्स है। ठीक है, ये 4 यानी कि 4 महीने के अंदर अपनी ग्रोथ करके अपना रिजल्ट दे देती है। ठीक है, अपनी फसल कट जाती 4 महीने के अंदर है। धान है, धान के बाद गेहूं आता है। ठीक है, गेहूं है, बरसीम है, मक्का है, आदि। ठीक है, जो फसलें एक साल के अंदर कट जाती हैं या एक साल में कटती, वो एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है द्विवर्षीय फसलें क्या होती हैं। तो द्विवर्षीय फसलें यानी कि देखो, इनकी पहले साल तो क्या होती है, यानी कि वे फसलें जो जो एक वर्ष जो एक या जो पहली वर्ष अपनी वानस्पतिक वनस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में फल फल व फूल व फल देती हैं। तो जैसे प्याज है, ठीक है, ओनियन है, चुकंदर, ठीक है, आदि। तो द्विवर्षीय फसलें क्या होती हैं, वे फसलें जो पहली वर्ष अपनी वनस्पति वृद्धि करती हैं, यानी कि एक साल में तो वो तैयार हो पाती है, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो पाती है, यानी कि पौधा एक साल में तैयार हो पाता है। दूसरे साल वो क्या करते हैं, उनमें फूल आते हैं, और फूल आएंगे फिर उसके बाद क्या आते हैं, फल आते हैं। ठीक है,
दूसरे साल, यानी कि जो फसलें 2 साल के अंदर या 2 साल में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करके कट जाती हैं, वो द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। ठीक है, पहले साल तो अपनी वनस्पति वृद्धि करेंगी और दूसरी साल क्या उसमें फूल आएंगे और फल आएंगे, बाद में वो कट जाती हैं जो दो दो साल के अंदर। तो जैसे इसमें आती है प्याज है, प्याज द्विवर्षीय फसल है, चुकंदर द्विवर्षीय फसल है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आती है बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय यानी कि पेरेनियल क्रॉप्स क्या होती हैं? देखो ये फसलें, वे फसलें जो जो पहली व दूसरी वर्ष अपनी अपनी वनस्पतिक वृद्धि करके वृद्धि करके वृद्धि करके फूल आते हैं और तीसरे वर्ष तीसरे वर्ष या और तीसरे वर्ष फल देती हैं। ठीक है, बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे बात की जाए तो इसमें घासें आती हैं, जैसे लूसर्न घास है। लूसर्न क्या है? घास है। ठीक है, डेक्टान्स यानी कि दूब घास। ठीक है, एक चीज और बता दें, ये तीसरे बहुवर्षीय फसलें वे होती हैं जो पहली और दूसरी वर्ष तो अपनी ग्रोथ वनस्पति वृद्धि करती हैं। तीसरे वर्ष इसमें क्या होता है? फल फूल आते हैं और ये इसमें घासें आती हैं। बहुवर्षीय में क्या आता है? घासें आती हैं। कौन सी फसलें आती हैं? घासें वाली। ठीक है, जैसे लूसर्न घास है, दूब घास है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि बहुवर्षीय फसलों के बारे में, ये बहुत साल तक चलती रहती है। बहुवर्षीय मतलब बहुत साल तक, इनकी वनस्पति ग्रोथ बहुत साल तक होती रहती है। ठीक है, और बाद में ये धीरे धीरे बाद में जब ये अपना बहुत बस ग्रोथ करती हैं, बाद में अपना फूल आते हैं और ये फल देती हैं। ठीक है, तो इसमें घासें आती हैं। घासें क्या है? बहुत दिनों तक चलती रहती है। ठीक है, घासें क्या है? वनस्पति मतलब बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। तो हमने आज आपको पढ़ाया है फसलों का जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग टू क्रॉप क्रॉप लाइफ साइकिल। ठीक है, क्रॉप का जीवन चक्र। तो ये 3 प्रकार का है, एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें। ठीक है, एक वर्षीय फसलें क्या होती है? वह फसलें जो अपना जीवन चक्र 1 साल या कम समय में पूरा करती हैं, एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे धान, गेहूं, बरसी, मक्का आदि। द्विवर्षीय फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जो पहली वर्ष अपनी वनस्पति वृद्धि करती हैं और दूसरी वृद्धि फूल व फल देती हैं। जैसे इसमें प्याज आ गया और चुकंदर आ गया है। बहुवर्षीय फसलें क्या होती हैं? अगर आप वे फसलें जो पहली या दूसरी वर्ष अपनी वनस्पति ग्रोथ ही करती रहती हैं, इसके बाद क्या है? तीसरे वर्ष उसमें जो है फल व फूल आते हैं और जैसे इसमें घासें आती हैं। और ये बहुत सालों तक पड़ी रहती है, 3 ही नहीं, ये बहुत सालों तक भी पड़ी रहती है, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करती रहती है, जैसे घासें। ठीक है, तो ये फसलों का वर्गीकरण था। आराम से आप इसको देखिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे हम आपको और बताएंगे।